होता है एक इंसान को अच्छा रोज़गार मिल जाए। ठीक है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, घर में भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। ठीक है, मैं जब पूजा पाठ करूँ, चाहे वो वहाबी सिख हों, चाहे वो वहाँ की सरकार के लोग हों। अभी पता लगा उसमें एक वहाँ का पुलिस अधिकारी शामिल है जो मंदिर पर हमला हुआ है। अमेरिका की अगर हम बात करें, यदि कमला हैरिस, भगवान ने अगर यदि सत्ता में आती है कमला हैरिस, तो वो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी रैली के अंदर जो फ़िलिस्तीनी, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, आप केवल उस एक लड़की को देख रहे हैं, वो एक केवल लड़की नहीं है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग में महिलाएं धरने पे बैठी हुई थी, सो कॉल्ड धरना केजरीवाल ने चला रखा था। अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई क्या कह रहा था, सॉरी इसका असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन, क्या कह रहा था वो? अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था अभी तो शेरनियाँ उतरी हैं रोड पर। किनको शेरनियाँ बोल रहा था वो बोल रहा था जो मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग के दंगे में शामिल थी, उनके माध्यम से दंगा भड़काया गया वहाँ पर, वो उनको शेरनियाँ बोल रहा था। कौन सी शेरनियाँ? अल्लाहवादी शेरनियाँ। तो सारी की सारी महिलाएं अल्लाहवादी शेरनियाँ थी, जिनके साथ साथ केजरीवाल की पार्टी की महिला मेंबर भी खड़ी हुई थी उस टाइम पर। तो ये जो लड़की है फ़ातिमा, ये भी अपने आप को अल्लाहवादी शेरनी समझ रही है। देखिए, हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी को वोट डालने जाता है तो किस लिए वोट डालता है? वोट डालता है, मतलब कि अच्छा मैं बताता हूँ, वोट डालता है एक इंसान को अच्छा रोज़गार मिल जाए। ठीक है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, घर में भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। ठीक है, मैं जब पूजा पाठ करूँ, शांति से पूजा पाठ करूँ, मंदिर जाऊँ तो वहाँ शांति से पूजा पाठ कर लूँ, शांति के लिए। लड़ाई झगड़ा ना देखना पड़े, हमें किसी भी तरह का देश में आतंकी हमला ना देखना पड़े, हम अच्छे से एजुकेशन ले सकें स्कूल में, कॉलेज में। हम वोट इसलिए डालते हैं, हमारे देश का व्यापार बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। मुसलमान, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुसलमान क्या नाम है, हमारे देश के अंदर ऐसे भी मुसलमान रहे जो कि हमारी सेना के अंदर मुसलमान जाते हैं। हाँ, देशभक्त हैं। ठीक है, मैं उन मुसलमानों की बात, हमारी सेना के अंदर किस तरह के, मैं किस तरह के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? वो मुसलमान जो देश के लिए शहीद होने को तत्पर रहते हैं। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सेना से रिटायर होने के बाद में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर वहाँ के मुस्लिम लड़कों को भड़काते हैं कि इस्लाम ख़तरे में है या हम जो है खौफ के साए में जी रहे हैं। अभी ऐसा ही एक लेफ्टिनेंट जनरल समीरुद्दीन शाह ने ऐसा अपना बयान दिया है। मैं ऐसे आर्मी ऑफिसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किस तरह के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ केवल उन मुसलमानों की जो हमेशा इस देश के लिए, इस देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे मुसलमान? गफ़्फ़ार अब्दुल गफ़्फ़ार जैसे, जो बंटवारे के टाइम पे जिनको बेचारों को पाकिस्तान भेज दिया गया, वो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान। मैं ऐसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? जो अंबर जैदी हैं, एक महिला है, वो हमेशा मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करता है इस्लाम, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल। ऐसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से समस्या आ रही है, जो मुसलमान वोट डालने जाते हैं वो कौन सी बहुत बड़ी संख्या के मुसलमान हैं? वो बड़ी संख्या के वो मुसलमान हैं जिनके आप घर में जाके उनसे, आप खुद एक पत्रकार के रूप में सर्वे कीजिएगा कभी जाके, आप उनसे कहिएगा कि मैं जो है एक सांसद हूँ, एक विधायक हूँ, और एक विधायक के तौर पे मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। ऐसे ही अपने आप को रख के देखिएगा, और विधायक के तौर पे आप, ये अमेरिका यूएस वाला विधायक के तौर पे आप उनसे, या सांसद के तौर पे आप उनसे ये पूछना कि मैं आपको जो है बिजली दूंगा, पानी दूंगा, आपके रोड पे गड्ढे हैं वो भरवा दूंगा, आपके घर में बिजली टाइम बे टाइम आती है उसके लिए काम करूंगा, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा। बस मैं एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करूंगा? मैं आपका इस्लाम है उसके अंदर जो ख़राब बातें हैं उनको अच्छा नहीं कहूँगा। मैं आपके यहाँ जो भारत में बोला जाता है अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा, मैं अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं मानता भारत के अंदर। बस आप उनसे इतनी बात कह दीजिएगा, फिर देखिएगा वो आपको वोट देते नहीं देते।
पहली बात तो यदि आप उनसे जाके बात भी करेंगे ना कि अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, वो इसी बात पे आपसे लड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को इस बात से कोई परवाह ही नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। वो उस व्यक्ति को वोट देंगे जो उनके अल्लाह की जो टोपी है, जो अल्लाह का टोकरा है, वो सर पे रख के चलते रहेंगे। जो उनके अल्लाह अल्लाह का गाना गाएगा ना, वो उसको पसंद करते हैं। क्यों? उनको केजरीवाल के माध्यम से, राहुल के माध्यम से, अखिलेश के माध्यम से भारत में इस्लामिक शासन लाना है, दारुल इस्लाम लाना है, और वो अच्छी तरह जानते हैं। ये जो नेता हैं, अखिलेश हो गया या राहुल हो गया, ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा यूज़ कर रहे हैं मुसलमान भी इनका यूज़ कर रहे हैं इस्लामिक शासन लाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी को किसी महिला ने धमकी नहीं दी है फातिमा नाम की। फातिमा तो केवल एक कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? इस्लाम की कठपुतली है, अल्लाहवादी मानसिकता की कठपुतली है, अपने कुरान की कठपुतली है। कौन? फातिमा। उससे जो धमकी दिलवाई है ये अल्लाहवादी मानसिकता ने दिलवाई है, वो उस मानसिकता ने दिलवाई है, क्योंकि उसको पता है योगी जी यदि सत्ता में रहेंगे तो वो इल्लीगल मदरसों को तोड़ेंगे, वो इल्लीगल मस्जिदों को तोड़ेंगे। कौन? मुल्ला मौलाना, जो इमाम हवस हैं, जो इमाम, जो मुहज़्ज़म, जो कारी, जो काजी हवस के इमाम हैं या हवस के काजी हैं, जो काजी हवस हैं, योगी जी उनके ऊपर एक्शन लेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ये महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हलाला बंद हो। इस्लाम में जो हलाला है ना, कि पहले जिस पति से तलाक लिया है, यदि उससे दोबारा शादी करनी है तो पहले किसी दूसरे के साथ सोना पड़ेगा। योगी जी इस तरह की गंदी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ये महिलाएं नहीं चाहती हैं फातिमा जैसी, ठीक है। उनको डर इसी बात का, योगी जी आ जाएंगे तो मानवता आएगी। जो ट्रूडो है, जो कनाडा में हमला हुआ, उनको भी डर इसी बात का है कि यदि भारत सरकार इसी तरह प्रबल रही, सशक्त रही, तो हम जो भारत के अंदर खालिस्तानी आतंकवाद को पूरी तरह से घुसाना चाहते हैं, वो कैसे घुसाएंगे, ठीक है। तो जो खालिस्तान में जो भी, चाहे वो वहाबी सिख हों, चाहे वो वहाँ की सरकार के लोग हों, अभी पता लगा उसमें एक वहाँ का पुलिस अधिकारी शामिल है जो मंदिर पर हमला हुआ है। अमेरिका की अगर हम बात करें, यदि कमला हैरिस, भगवान ने अगर यदि सत्ता में आती है कमला हैरिस, तो वो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी रैली के अंदर जो फ़िलिस्तीनी इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके झंडों को अपनी रैली में घुमाने की आज़ादी, फहराने की आज़ादी दे चुके हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जब वो आएगी सत्ता के अंदर, तो क्या वो इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर नकेल कसेगी, उसकी उस पर रोक लगाएगी? नहीं, वो उससे पैसा कमाएगी, जैसे अमेरिका कमाता है, जैसे सऊदी अरबिया कमाता है। सब कमाते हैं ना इस्लामिक आतंकवाद से पैसा। तो इसका जो जड़ है, इसकी जड़ और कुछ नहीं है, इसकी बड़ी सिंपल सी और साधारण सी एक ही जड़ है।